अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपका जो चैप्टर है उसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यू नो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड व्हाट इज मेंट बाय एरोमेटिक। एरोमेटिक आर द कंपाउंड्स which fulfill these properties. नंबर 1, एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? जो भी कंपाउंड ये कंडीशंस फुलफिल करेगा इट विल कॉल्ड एज एरोमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी साइक्लिक। ऑलराइट, वो आपको समझ है कि साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। नंबर 2, इट शुड बी प्लेनर। अच्छा जी, प्लेनर का मतलब क्या है? प्लेनर का मतलब ये है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन को देखते हैं, here it is मीथेन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। और आपको पता है इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है लाइक दिस, ये यहाँ पे 109.5। तो दिस इज नॉट प्लेनर अरेंजमेंट, इट इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 का एंगल होता है, यू नो, लाइक दिस इन वन प्लेन, 120, 120 एंड 120, एंड यू कैन से इट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए इसको? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी? कॉन्जुगेशन मस्ट प्रेजेंट। इफ कॉन्जुगेशन इज नॉट प्रेजेंट द कंपाउंड कैन नॉट कॉल्ड एज एरोमेटिक। ऑलराइट, अब कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा पाई बॉन्ड ही हो। इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इज प्रेजेंट और वैकेंट पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, वैकेंट पाई ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज और कंसिडर्ड एज पाई बॉन्ड। तो क्या होना चाहिए? अल्टरनेट पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसी तरह एंड सो ऑन, जितने भी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन ये है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर हो सकता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब कॉन्जुगेशन होती है तो हमें पता है कि कॉन्जुगेशन जिन कंपाउंड्स में होती है वहाँ पे ऑर्बिटल्स दे डू नॉट रिमेन लोकलाइज्ड, दे बिकम्स, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? दे डीलोकलाइज्ड एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। जहाँ तक डीलोकलाइजेशन या पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, वहाँ पे वो कंटिन्यूस, अगर बेंजीन में तो आपको पता है कंटिन्यूस शीट बन जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव एंड बिलो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्जुगेशन सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में हो। कॉन्जुगेशन जो है ये ब्रांच में या सिंपल एल्केन्स में या हाइड्रोकार्बन्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन आप देखें, ब्यूटीन को देख लें, आप देख लें कि 1,3 डाइब्यूटीन, 1,3 डाइब्यूटीन में क्या सिचुएशन है जी? ये दिस इज कॉल्ड एज 1,3 डाइब्यूटीन। खोल के आप इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज CH2। तो डीलोकलाइजेशन मस्ट होनी चाहिए। अगेन साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, इट शुड बी साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, 2D स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन, एंड फोर्थ वन इट शुड ओबे हकल रूल। और हकल रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या है कि जी पाई और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4n+2 के इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद 4n+2 है तो देन इट विल कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। n की अगर आप वैल्यू प्लेस करें इस फॉर्मूला में तो हमें जो वैल्यूज मिलती हैं, अगर आप फर्स्ट वैल्यू इसकी है 0, ओके, व्हेन यू विल पुट 0 यू विल गेट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इवन किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक ही पाई बॉन्ड है, तो भी वो एरोमेटिक हो सकता है। किस तरह? ये एक एग्जांपल आगे मैंने यहाँ पे कोट की है।
उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये पाई बॉन्ड हम देखें तो पाई बॉन्ड जो है वो कितने हो सकते हैं, 2 हों, 6 हों, 10 हों या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट मीन्स 1 पाई बॉन्ड, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स 3 पाई बॉन्ड, एंड इफ देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स 5 पाई बॉन्ड्स, एंड इफ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इट मीन्स 7। इट मीन्स के जो है अरोमेटिक कंपाउंड, इसमें क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स शुड प्रेजेंट, और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी का ही बिल्कुल एक अपोजिट क्लास ऑफ कंपाउंड है विच आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, विच आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज अदर देन 4n+2 वाले रूल की। दे आर ऑल्सो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन। अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। दोज आर कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक। तो बाकी सारे कंपाउंड जो हम रूटीन में आपने पीछे एल्कीन पढ़ी, एल्केन पढ़े, एल्काइंस पढ़े, आगे भी आप एल्काइल हैलाइड्स हैं और क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑल विच आर नॉट included in this class or in this class, so rest of them all are non aromatic. तो these are the some examples, इनको हम देखेंगे कि किस तरह ये फुलफिल कर रहे हैं, ये कंडीशंस एरोमेटिक वाली फुलफिल कर रहे हैं या ये एंटी एरोमेटिक वाली फुलफिल कर रहे हैं, या ये नॉन एरोमेटिक है। मीन्स के ये एरोमेटिक हैं, एंटी एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक हैं। तो फर्स्ट योर फर्स्ट कंपाउंड इज मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन में हमने फर्स्ट देखी, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यस, फर्स्ट पॉइंट हमारा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज साइक्लिक, यस, और प्लेनर है, बेंजीन रिंग है तो इट मीन्स इट इज प्लेनर। और ये प्लेनर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर विल गिव यू अ क्लू। और इट कॉन्जुगेशन हमें नजर आ रही है, यस, कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। और अब हम देखेंगे कि हकल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो इसमें आप देखें कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हमें पाई बॉन्ड 3 नज़र आ रहे हैं और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मीन्स ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, एरोमेटिक में, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स द बेंजीन, ये तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है। स्टूडेंट्स, ये कुछ मॉलिक्यूल हैं और हम देखेंगे कि इनमें से कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इथाइल बेंजीन, और इसमें सबसे पहले हमने आपको पता है कि क्या देखना है कि ये साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। उसके बाद हमने देखना है प्लेनर। अब इसमें यू नो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये प्लेनर फॉर्म बनाता है। फिर कॉन्जुगेशन, बेंजीन में कॉन्जुगेशन है, और उसके बाद हमने देखना है हकल रूल। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 6 पाई बॉन्ड्स हैं, ये देखें। If 6 pi bonds are present, it means it is aromatic. Non-aromatic हमने वैसे लिखा हुआ था. It is for the aromatic compounds. These are aromatic and these are anti-aromatic. और 6 pi bonds हैं और ये भी it means ये अकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, अकल रूल को, तो इट मीन्स इट ये क्या है जी, एरोमेटिक। नेक्स्ट बेंजीन, यू ऑल आर वेल अवेयर कि बेंजीन इज एरोमेटिक। अच्छा जी, ये तो हमें पता है एरोमेटिक है, लेकिन क्या क्राइटेरिया पे फिट आ रही है, साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस इट इज प्लेनर, कॉन्जुगेशन, ये ऑल्टरनेट है, डबल बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हकल रूल को भी फॉलो कर रही है। तो जो हमने एरोमेटिक कहा था, इसमें ये सारी जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं। अब ये है जी हमारे पास साइक्लो डाइहेक्सीन। तो इसमें अब आप ये देखें, सबसे पहले साइक्लिक, यस, और उसके बाद देखना है कि ये प्लेनर। प्लेनर के लिए जब आप देखेंगे तो इसका ये वाली जो कार्बन है,
यहाँ पे क्या मौजूद है, इट मीन CH2 है, इट मीन देयर इज CH2। CH2 का मतलब है कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया है, सिंगल बॉन्ड एक इधर है और दो हाइड्रोजन के साथ है, और ऑल आर सिग्मा, इट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट। सो प्लेनर नहीं है। कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन तो है बट प्लेनर नहीं है, सो इट इज, और एंटी एरोमेटिक का भी प्लेनर होना जरूरी है, तो ये क्या है जी फिर, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट आप चलें, नेक्स्ट हम देखेंगे तो साइक्लिक, यस ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या होना चाहिए इसको, प्लेनर। प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर आप ये देखें कि यहाँ पे ये CH और CH, इस तरह CH2 है दो, और एक बॉन्ड इधर, ये दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सो व्हेन देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड इट मींस sp3 hybridization, so it is not planar। और चूंकि प्लेनर नहीं है तो इट इज नॉट aromatic and as well as it is not anti-aromatic, so it is non-aromatic। Then come to butadiene, cyclic, yes। प्लेनर, प्लेनर के लिए ये देखें sp2 hybridization, sp2 hybridization, sp2 hybridization, sp2 hybridization, yes। अब ये साइक्लिक भी है और उसके साथ प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी है। और अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग हकल रूल। ये क्या कर रहे, ये अकॉर्डिंग टू हकल रूल व्हेन अ कंपाउंड है 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड में अगर देखें साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक। और अब अगर देखें तो प्लेनर, प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, तो p ऑर्बिटल इज हेयर, p ऑर्बिटल इज हेयर, सो इट इज अ पाई सिग्मा, पाई सिग्मा। सो इसमें और हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें कौन सी है, इट मीन्स ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। और अब हम इसमें जब पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो ये तो वेकेंट है, ये भी वेकेंट है, यहाँ 2 है। इफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इट इज ऑल्सो अरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल रूल। ये क्या है, अरोमेटिक है, ऑड बॉन्ड है, कौन सा है, 1, सो इट इज अरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड अगेन आप देखें तो नेक्स्ट कंपाउंड साइक्लिक, यस। और उसके बाद प्लेनर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, प्लेनर के लिए आपको देखना पड़ेगा, अब ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे भी पाई है, इट मीन्स के पाई ऑर्बिटल इज प्रेजेंट हियर, इट इज वेकेंट, सो इट मीन्स के दिस कंपाउंड इज प्लेनर and conjugation is also present। and how many pi bonds, pi electrons, 4 pi electrons are present, so it is anti aromatic, anti aromatic। नेक्स्ट कंपाउंड को फिर देखें तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी सारी सिचुएशन सेम है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है क्योंकि यहाँ भी p ऑर्बिटल है, पाई, और तो इसमें पाई बॉन्डिंग है, इट इज प्लेनर। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो ये भी कॉन्जुगेशन भी है। और अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं इसमें, 2 2 6, सो इट इज अरोमेटिक। In this way you can classify the compounds into aromatic, anti-aromatic, और जो aromatic and anti-aromatic नहीं है वो सारे mostly compounds are non-aromatic। Thank you।